कहानी की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जो करीब 200 साल पुराना यानी 19वीं सदी का लगता है। यहाँ हमें पेंसिल्वेनिया के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। इस गांव के लोग सादगी और शांति से रहते हैं। वे कभी जंगल पार करके दूसरे गांवों या शहरों में नहीं जाते। गांव की सीमा के पास निगरानी के लिए कुछ ऊंचे मचान बने हुए हैं जहाँ हर समय कोई न कोई पहरा देता रहता है। बाहरी दुनिया से गाँव वालों का कोई संपर्क नहीं है। यहाँ पैसे का इस्तेमाल भी नहीं होता और सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। गाँव में लोग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना ठीक नहीं माना जाता। गांव के फैसले कुछ बुजुर्ग मिलकर करते हैं जिन्हें एल्डर्स कहा जाता है। इन्हीं एल्डर्स में ऑगस्ट निकलसन नाम का एक आदमी भी है जिसके छोटे बेटे डेनियल की बीमारी से मौत हो जाती है। गांव में अच्छी दवाएं और इलाज की सुविधा मौजूद नहीं है। इसी वजह से मामूली बीमारी भी किसी की जान ले सकती है। डेनियल की मौत का लूसियस नाम के एक युवक पर गहरा असर पड़ता है। वह एल्डर्स के सामने जाकर जंगल पार करने की इजाजत मांगता है। लूसियस का कहना है कि वह पास के शहर से नई दवाएं लेकर आएगा ताकि आगे किसी और की इलाज के बिना मौत न हो। उसे पूरा यकीन है कि जंगल में रहने वाले जीव उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि उसकी नीयत साफ है और वह उनसे नहीं डरता। लेकिन एल्डर्स उसकी मांग ठुकरा देते हैं। गांव वालों को बताया गया है कि जंगल में खौफनाक जीव रहते हैं जिन्हें यहाँ के लोग वे जीव कहते हैं जिनका नाम नहीं लिया जाता। कई साल पहले गांव वालों और उन जीवों के बीच एक समझौता हुआ था। गांव का कोई इंसान उनके जंगल में नहीं जाएगा और बदले में वे जीव गांव की सीमा के अंदर नहीं आएंगे। एल्डर्स उस समझौते को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर कोई जंगल में गया तो वे जीव दोबारा गांव में आकर लोगों पर हमला कर सकते हैं। नई पीढ़ी के लोगों ने उन जीवों को ठीक से नहीं देखा है। उन्होंने केवल जंगल से आने वाली उनकी डरावनी आवाजें सुनी हैं और कई बार उनके छोड़े हुए निशान देखे हैं। इसी वजह से गांव के लोगों को यकीन है कि वे जीव सच में जंगल के अंदर मौजूद हैं। कुछ समय बाद सभी गांव वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जंगल की तरफ से एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सभी लोग सहम जाते हैं, लेकिन नोआ पर्सी नाम का एक लड़का हंसने लगता है। नोआ की मानसिक हालत बाकी लोगों से अलग है और वह कई बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। फिर भी गांव में कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता। सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं और उसकी हालत को समझने की कोशिश करते हैं। लूसियस को जंगल के जीवों से ज्यादा डर नहीं लगता। वह अब भी मानता है कि गांव के लोगों की जान बचाने के लिए उसे बाहर जाकर दवाएं लानी चाहिए, लेकिन इजाजत न मिलने की वजह से वह फिलहाल कुछ नहीं कर पाता। इसी गांव में आइवी वॉकर नाम की एक लड़की रहती है। आइवी देख नहीं सकती, लेकिन उसके सुनने और आसपास की चीजों को महसूस करने की ताकत बहुत तेज है। एक दिन आइवी लूसियस से बात करते हुए उसे बताती है कि वह उसके दिल की बात समझ चुकी है। आइवी की बड़ी बहन किटी ने पहले लूसियस के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन लूसियस ने उसे स्वीकार नहीं किया। आइवी जानती है कि लूसियस ने किटी को इसलिए मना किया क्योंकि उसके दिल में आइवी के लिए भावनाएं हैं। वह लूसियस को याद दिलाती है कि बचपन में वह चलते समय उसका हाथ थामता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने अचानक ऐसा करना बंद कर दिया। आइवी समझती है कि लूसियस जानबूझकर उससे दूरी रखता है ताकि किसी को उसके प्यार के बारे में पता न चले। लूसियस इस बात से इनकार भी नहीं कर पाता। इसी दौरान नोआ आइवी को कुछ लाल बेर देता है। लूसियस जैसे ही उन बेरों को देखता है वह परेशान हो जाता है। गांव में लाल रंग को बुरा रंग माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि लाल रंग जंगल के जीवों को अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से गांव में लाल कपड़ा, लाल फूल या लाल फल रखने की इजाजत नहीं है। जब भी किसी को लाल रंग की कोई चीज दिखाई देती है उसे तुरंत जमीन में दबा दिया जाता है। लूसियस ने ऐसे लाल बेर पहले कभी गांव में नहीं देखे थे। वह नोआ से पूछता है कि उसे ये बेर कहाँ मिले, लेकिन नोआ सीधे जवाब देने के बजाय जंगल की तरफ इशारा कर देता है। इससे लूसियस समझ जाता है कि नोआ कई बार जंगल के अंदर जा चुका है। इसके बावजूद उन जीवों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लूसियस का मानना है कि नोआ की मासूमियत की वजह से जंगल के जीवों ने उसे खतरा नहीं समझा। इसी बात से उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है कि साफ नियत रखने वाले इंसान को भी वे सुरक्षित जाने देंगे। लूसियस ये बात अपनी माँ एलिस हंट के सामने रखता है। वह फिर कहता है कि उसे जंगल पार करके शहर जाना चाहिए ताकि वहां से गांव के लिए जरूरी दवाएं लाई जा सकें, लेकिन उसकी माँ भी उसे ऐसा करने से रोकती है। वह बाहरी शहरों को बहुत खतरनाक मानती है और अपने इकलौते बेटे की जान खतरे में नहीं डालना चाहती। अब लूसियस के मन में हर समय यही बात चलती रहती है कि गांव के लोगों को बचाने के लिए किसी न किसी को बाहर जाना ही होगा। आखिरकार एक दिन लूसियस बिना इजाजत गांव की सीमा पार करके कविंगटन वुड्स के अंदर चला जाता है। वह जंगल में कुछ ही दूर पहुंचता है कि उसे अपने सामने एक खौफनाक जीव की झलक दिखाई देती है। उसे देखकर लूसियस तुरंत पीछे हट जाता है और दोबारा गांव की सीमा के अंदर आ जाता है। उसी रात निगरानी के मचान पर पहरा दे रहा आदमी नीचे एक रहस्यमयी परछाई देखता है। वह समझ जाता है कि जंगल का कोई जीव गांव की सीमा के अंदर आ चुका है। डर के मारे वह तुरंत खतरे की घंटी बजाने लगता है। घंटी सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। हर घर के नीचे एक तहखाना बना हुआ है। ऐसी किसी भी हालत में गांव वालों को इन्हीं तहखानों में जाकर छिपने की हिदायत दी गई है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के तहखानों में चले जाते हैं, लेकिन आइवी बाहर खड़ी रहती है क्योंकि लूसियस अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। आइवी को विश्वास है कि लूसियस उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। वह तहखाने का दरवाजा खुला रखकर बाहर अपना हाथ फैलाए उसका इंतजार करती रहती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। मेरे 99% दर्शक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तभी लूसियस दौड़ता हुआ आइवी के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर उसे तहखाने के अंदर ले जाता है। पूरी रात गांव में उन जीवों की आवाजें सुनाई देती रहती हैं। अगली सुबह जब गांव वाले तहखानों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने घरों के दरवाजों पर लाल रंग के निशान दिखाई देते हैं। इन निशानों को देखकर सभी समझ जाते हैं कि जंगल के जीव उन्हें चेतावनी देकर गए हैं। गांव वालों और उन जीवों के बीच हुआ समझौता टूट चुका है। पूरा गांव डर जाता है और एल्डर्स तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिर किसी जीव ने बिना वजह गांव की सीमा क्यों पार की। तभी सभा में लूसियस का लिखा हुआ एक पत्र पढ़ा जाता है। उसमें लूसियस अपना अपराध कबूल करते हुए बताता है कि वह 2 दिन पहले कविंगटन वुड्स की सीमा पार करके जंगल में गया था। वहां एक जीव ने उसे देख लिया था। लूसियस को समझ आ जाता है कि उसी की गलती की वजह से वे जीव गांव में आए और लोगों को चेतावनी देकर गए। लूसियस अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगता है। गांव वाले जानते हैं कि उसकी नीयत बुरी नहीं थी। वह
केवल दवाएं लाकर लोगों की जान बचाना चाहता था, इसलिए वह उन्हें माफ कर देते हैं। कुछ समय बाद आइवी की बड़ी बहन किटी की शादी क्रिस्टॉफ से हो जाती है। शादी की वजह से पूरे गांव में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन शादी के बाद जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो उन्हें कई जगह जानवरों की खाल उतरी हुई लाशें मिलती हैं। कुछ जानवर घरों के दरवाजों पर लटकाए गए होते हैं। यह देखकर गांव वाले दोबारा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल के जीव फिर से गांव की सीमा के अंदर आ चुके हैं। इस घटना के बाद गांव के हर आदमी से पूछताछ करने का फैसला किया जाता है ताकि पता चल सके कि कहीं किसी और ने भी जंगल की सीमा पार तो नहीं की। इसी दौरान लूसियस आइवी के घर के बरामदे में उससे मिलने आता है। दोनों कुछ देर अपने दिल की बातें करते हैं। लूसियस हमेशा अपनी भावनाएं छिपा कर रखता था, लेकिन अब वह आइवी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोनों फैसला करते हैं कि वे जल्द ही शादी करेंगे। जब नोआ को लूसियस और आइवी की शादी के बारे में पता चलता है तो वह बुरी तरह परेशान हो जाता है। नोआ भी आइवी से बहुत लगाव रखता है और उसे यह बात मंजूर नहीं होती कि आइवी किसी और से शादी करे। अपनी मानसिक हालत और गुस्से की वजह से नोआ सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। वह लूसियस के घर पहुंचता है और अचानक चाकू से उस पर कई वार कर देता है। लूसियस गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। हमले के बाद नोआ के कपड़ों और हाथों पर खून लगा होता है। जब लोगों को यह दिखाई देता है तो वे घायल व्यक्ति को खोजने लगते हैं। कुछ देर बाद आइवी को लूसियस के घर बुलाया जाता है। वह लूसियस को देख नहीं सकती, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। गांव के लोग लूसियस के घाव बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर उसके शरीर में संक्रमण फैलने लगता है। अच्छी दवाएं न होने की वजह से उसके बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। वहीं नोआ को सजा के तौर पर शांत कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये वही कमरा है जहां उसे पहले भी किसी को चोट पहुंचाने या गलत काम करने पर भेजा जाता था। लूसियस की हालत जानकर आइवी पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने पिता एडवर्ड वॉकर से कहती है कि अगर लूसियस मर गया तो उसके लिए जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचेगा। आइवी अपने पिता से कविंगटन वुड्स पार करके शहर जाने की इजाजत मांगती है। वह वहां से ऐसी दवाएं लाना चाहती है जो लूसियस की जान बचा सके। एडवर्ड भी जानता है कि शहर की दवाओं से लूसियस को बचाया जा सकता है। वह खुद भी वहां जाने के बारे में सोचता है, लेकिन बाकी एल्डर्स उसे उनका पुराना वादा याद दिलाते हैं। सभी एल्डर्स ने कसम खाई थी कि वे कभी बाहरी दुनिया में वापस नहीं जाएंगे। उनका मानना है कि इस वादे को तोड़ने से गांव की पूरी व्यवस्था खत्म हो सकती है। एडवर्ड को वह दिन याद आता है जब आइवी की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी और वह अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया था। वह दोबारा अपनी बेटी को इसी बेबसी से गुजरते हुए नहीं देखना चाहता। इसी वजह से एडवर्ड बाकी एल्डर्स की बात के खिलाफ जाकर आइवी को जंगल पार करने की इजाजत दे देता है। लेकिन सफर शुरू होने से पहले वह आइवी को गांव के एक पुराने और बंद पड़े कमरे में ले जाता है। ये जगह गांव के आम लोगों के लिए पूरी तरह मना है। एडवर्ड दरवाजा खोलने से पहले आइवी से कहता है कि अंदर मौजूद चीज को छूने के बाद वह चीखने की कोशिश न करे। अंदर आइवी को वही डरावनी पोशाक मिलती है जिसे गांव वाले जंगल के जीवों का असली रूप समझते थे। तभी एडवर्ड अपनी बेटी को गांव का सबसे बड़ा राज्य बताता है। वह कहता है कि जंगल में वे खौफनाक जीव असल में मौजूद ही नहीं है। पुरानी किताबों में इन जीवों से जुड़ी कुछ कहानियां लिखी हुई थी। एल्डर्स ने उन्हीं कहानियों का सहारा लेकर डरावनी पोशाकें तैयार की। गांव में दिखाई देने वाले जीव असल में एल्डर्स ही होते हैं। वे ये पोशाकें पहनकर जंगल में घूमते हैं, डरावनी आवाजें निकालते हैं और गांव वालों के घरों पर निशान छोड़ते हैं। वे जानवरों की खाल भी खुद उतारते हैं ताकि गांव के लोगों को विश्वास रहे कि जंगल में खतरनाक जीव मौजूद हैं। ये सब केवल इसलिए किया जाता है ताकि नई पीढ़ी का कोई भी इंसान गांव छोड़कर बाहरी दुनिया में जाने की हिम्मत न करे। एडवर्ड आइवी को दवा का नाम लिखा हुआ एक कागज देता है। वह उसके साथ गांव के 2 लड़कों क्रिस्टॉफ और फिंटन को भेजता है। तीनों को नदी की आवाज के सहारे जंगल में आगे बढ़ना है। आधे दिन के सफर के बाद उन्हें एक छिपी हुई सड़क मिलेगी जहां से आइवी को अकेले शहर की तरफ जाना होगा। सफर के दौरान क्रिस्टॉफ और फिंटन बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें अब भी लगता है कि जंगल में वे जीव मौजूद हैं और किसी भी समय उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आइवी अब गांव की सच्चाई जानती है। उसे यकीन है कि जंगल में कोई असली जीव नहीं है। इसी वजह से वह बिना किसी खौफ के लगातार आगे बढ़ती रहती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए आइवी के साथ आए दोनों लड़के बुरी तरह डरने लगते हैं। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और उन्हें लगता है कि जंगल के जीव उनके बहुत करीब हैं। सबसे पहले क्रिस्टॉफ डरकर वापस गांव चला जाता है। फिंटन कुछ दूर तक आइवी का साथ देता है, लेकिन आखिरकार उसका डर भी उस पर हावी हो जाता है। वह आइवी से कहता है कि जंगल के जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वह देख नहीं सकती और शायद वे उस पर रहम करेंगे, मगर वे उसे जरूर मार डालेंगे। इतना कहकर फिंटन भी गांव लौट जाता है। अब आइवी को आगे का सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। हालांकि वह जानती है कि जंगल से आने वाली डरावनी आवाजें एल्डर्स खुद पैदा करते थे। उसके पिता एडवर्ड ने उसे बता दिया था कि यह सब लोगों को जंगल से दूर रखने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ गांव के सभी एल्डर्स को पता चल जाता है कि एडवर्ड ने आइवी को दवाएं लाने के लिए शहर भेज दिया है। इस बात पर वे उससे बहुत नाराज होते हैं। वे कहते हैं कि उन सभी ने मिलकर इस जगह को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने बाहरी दुनिया की हिंसा और बुराइयों से दूर एक साफ और सुरक्षित समाज बनाया था, लेकिन एडवर्ड ने अकेले फैसला लेकर उनका सबसे बड़ा राज खतरे में डाल दिया है। अगर आइवी ने शहर में किसी को गांव के बारे में बता दिया तो इतने सालों की उनकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। एडवर्ड अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि उसने यह फैसला दिल की आवाज सुनकर लिया है। लूसियस एक अपराध का शिकार हुआ है और इलाज के बिना उसे मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं होगा। उसके अनुसार आइवी और लूसियस जैसे युवाओं पर ही इस गांव का भविष्य टिका हुआ है। अगर वे उनकी मदद नहीं करेंगे तो मासूमियत बचाने के नाम पर की गई उनकी सारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक एल्डर आखिरकार एडवर्ड की बात समझ जाती है। वह कहती है कि आइवी उम्मीद की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए उसे जाने देना चाहिए। अगर यह गांव सच में बचने के लायक है तो आइवी अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। दूसरी तरफ आइवी अकेली जंगल में लगातार आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में अचानक उसका पैर फिसलता है और वह एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाती है। काफी कोशिश के बाद वह किसी तरह बाहर निकलती है और दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। आइवी खुद को बार बार याद दिलाती है कि जंगल में कोई असली जीव नहीं है। उसके पिता ने उसे वह पोशाक दिखा दी थी जिसे पहनकर एल्डर्स लोगों को डराते थे, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। वह एक टहनी तोड़ती है तो कुछ दूरी से भी टहनी टूटने की आवाज आती है। आइवी एक पत्थर फेंकती है और कुछ ही पल
बाद दूसरी तरफ से भी एक पत्थर उसकी ओर आता है। अब उसे समझ आ जाता है कि जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक वही डरावनी पोशाक पहने एक जीव उसके सामने आ जाता है। आइवी खुद से कहती रहती है कि यह असली नहीं है, लेकिन वह जीव तेजी से उसकी तरफ बढ़ता रहता है। आइवी देख नहीं सकती, मगर उसकी सुनने और आसपास की हलचल महसूस करने की ताकत बहुत तेज है। वह कदमों की आवाज सुनकर उससे बचते हुए भागने लगती है। कुछ देर बाद आइवी उसी गहरे गड्ढे के सामने पहुंच जाती है जिसमें वह पहले गिरी थी। वह गड्ढे के किनारे खड़ी होकर उस जीव के पास आने का इंतजार करती है। जैसे ही वह जीव उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, आइवी आखिरी पल में रास्ते से हट जाती है। वह जीव अपना संतुलन नहीं संभाल पाता और सीधा गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा काफी गहरा होता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच गांव में एल्डर्स उस शांत कमरे में पहुंचते हैं जहां नोआ को बंद किया गया था, लेकिन कमरे के अंदर नोआ मौजूद नहीं होता। जांच करने पर उन्हें फर्श के नीचे छिपी हुई जगह दिखाई देती है। वहां रखी जीवों की पोशाकों में से एक पोशाक गायब होती है। अब उन्हें समझ आता है कि नोआ ने फर्श के नीचे से वह पोशाक खोज ली थी और उसे पहनकर कमरे से निकल गया। वहीं जानवरों की खाल से जुड़ी चीजें देखकर उन्हें यह भी शक हो जाता है कि गांव में जानवरों को मारकर उनकी खाल उतारने वाला कोई एल्डर नहीं बल्कि नोआ था। नोआ ने शायद एल्डर्स के राज का कुछ हिस्सा जान लिया था। जंगल में आइवी का पीछा करने वाला जीव भी वही था। उसने डरावनी पोशाक पहन रखी थी, इसलिए आइवी उसे असली जीव समझ रही थी। गड्ढे में गिरकर मरने वाला कोई शैतान नहीं बल्कि नोआ होता है। नोआ को आइवी से बहुत लगाव था। लूसियस और आइवी की शादी की खबर सुनकर वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने लूसियस पर चाकू से हमला कर दिया। अब उसी आइवी का पीछा करते हुए वह अपनी जान भी गंवा देता है। आइवी को अभी तक यह नहीं पता कि गड्ढे में गिरने वाला व्यक्ति नोआ था। उसे लगता है कि शायद जंगल में सच में कोई जीव मौजूद था जिसके बारे में एल्डर्स को भी पूरी जानकारी नहीं थी। वह अपना सफर जारी रखती है और अपने पिता के बताए रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। काफी दूर चलने के बाद उसे जंगल की सीमा पर बनी एक ऊंची दीवार मिलती है। आइवी पास रखी सीढ़ी की मदद से दीवार पार कर लेती है। दूसरी तरफ पहुंचते ही उसे एक पक्की सड़क दिखाई देती है। कुछ ही देर में वहां एक गाड़ी आती है। उसमें केविन नाम का एक सुरक्षा कर्मचारी मौजूद होता है जो इस पूरे इलाके की निगरानी करता है। केविन आइवी को देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एक अंधी लड़की जंगल की तरफ से निकलकर इस सड़क तक कैसे पहुंच गई। इसी जगह कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। यह कहानी 19वीं सदी में नहीं बल्कि 21वीं सदी में चल रही होती है। गांव के लोग जानबूझकर करीब 200 साल पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे थे। उन्हें बिजली, गाड़ियों, आधुनिक दवाओं और बाकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। जिस जंगल के अंदर गांव बसा हुआ है वह असल में वॉकर वाइल्ड लाइफ नाम की एक बहुत बड़ी निजी जगह होती है। बाहरी लोगों को बताया गया है कि यह एक सुरक्षित जंगली इलाका है जहां किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पूरी सीमा पर कुछ दूरी के बाद सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। वहां काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल सीमा की निगरानी करना और किसी को भी अंदर जाने से रोकना है। केविन आइवी से पूछता है कि वह कहां से आई है। आइवी उसे बताती है कि वह जंगल के अंदर रहती है और उसे तुरंत एक डॉक्टर की मदद चाहिए। वह एडवर्ड का दिया हुआ कागज केविन को सौंपती है जिस पर लूसियस के लिए जरूरी दवाओं के नाम लिखे होते हैं। केविन पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आइवी की हालत और उसकी आवाज सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि कोई सच में घायल है। आइवी अपना नाम आइवी एलिजाबेथ बताती है और केविन से जल्द दवाएं लाने की गुजारिश करती है। सुरक्षा चौकियों में जानवरों के काटने या दूसरी आपात हालत के लिए कुछ दवाएं रखी होती हैं। केविन समझ जाता है कि आइवी को जिन दवाओं की जरूरत है वे वहां मिल सकती हैं। आइवी उसे भुगतान के लिए अपने पास मौजूद सोने की एक चीज देती है क्योंकि गांव में पैसे का इस्तेमाल नहीं होता और उसे आधुनिक मुद्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केविन अपने वरिष्ठ अधिकारी को आइवी के बारे में सच नहीं बताता। वह झूठ कह देता है कि कुछ किशोर रास्ता भटक कर वहां पहुंच गए थे। उसका वरिष्ठ उसे चेतावनी देता है कि वह बाहरी लोगों से ज्यादा बात न करे। अगर किसी को पता चल गया कि एक अमीर परिवार की संपत्ति इस पूरे इलाके का खर्च उठा रही है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है तो लोगों का शक बढ़ सकता है। वह यह भी बताता है कि कुछ साल पहले अखबारों में खबर आई थी कि इस इलाके के ऊपर से हवाई जहाजों के रास्ते बदलवाने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को पैसे दिए गए थे। इसी वजह से गांव वालों ने कभी अपने ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ते नहीं देखा। चारों तरफ जंगल, ऊंची सीमा और बाहरी दुनिया से पूरी दूरी होने के कारण उन्हें आधुनिक समय का कोई अंदाजा नहीं है। केविन चुपके से सुरक्षा चौकी से जरूरी दवाएं ले आता है और आइवी को दे देता है। इसके बाद आइवी उसी रास्ते से दोबारा जंगल में लौट जाती है। अब वह एक बार फिर दीवार पार करती है और लूसियस को बचाने के लिए तेजी से गांव की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ गांव में लूसियस की हालत अब भी गंभीर होती है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा होता है लेकिन उसमें जीने की इच्छा बहुत मजबूत है। काफी मुश्किल सफर के बाद आइवी दवाएं लेकर गांव लौट आती है। उसके वापस आते ही एडवर्ड और बाकी एल्डर्स को राहत मिलती है। आइवी उन्हें बताती है कि जंगल में एक जीव ने उस पर हमला किया था लेकिन वह जीव गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। यह सुनकर नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि वह मरने वाला कोई जीव नहीं बल्कि उनका बेटा नोआ था, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि नोआ पोशाक पहनकर जंगल में गया था। नोआ की मौत से वे टूट जाते हैं लेकिन एडवर्ड को इसी घटना में गांव को बचाने का एक रास्ता दिखाई देता है। वह कहता है कि वे नोआ को पूरे सम्मान के साथ दफनाएंगे मगर गांव के बाकी लोगों को बताया जाएगा कि जंगल के जीवों ने उसे मार डाला। नोआ ने पोशाक पहनकर आइवी पर हमला किया था। इस वजह से एल्डर्स की बनाई हुई झूठी कहानियां अब गांव वालों की नजर में एक बार फिर सच साबित हो सकती हैं। अगर गांव के लोगों को बताया गया कि जंगल के जीवों ने नोआ को मार दिया तो उनके मन में जंगल का डर बना रहेगा और कोई भी गांव छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। अब हमें पता चलता है कि एल्डर्स ने यह गांव आखिर बनाया क्यों था। कई साल पहले एडवर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अमेरिकन हिस्ट्री का प्रोफेसर हुआ करता था। वहीं उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बाहरी दुनिया की हिंसा के कारण अपने किसी करीबी को खो दिया था। किसी की बहन के साथ गलत करके उसकी हत्या कर दी गई थी। किसी का भाई हॉस्पिटल में एक नशेड़ी की गोली का शिकार हुआ था। एलिस के पति माइकल को लूटकर मार दिया गया था और उसका शव नदी में मिला था। एडवर्ड के पिता को भी पैसों के झगड़े में उनके कारोबारी साथी ने गोली मार दी थी। इन सभी लोगों ने बाहरी दुनिया में अपराध, लालच और हिंसा का बहुत गहरा दुख सहा था। वे उस माहौल से दूर
दूर जाकर एक नई और सुरक्षित जिंदगी शुरू करना चाहते थे। तभी एडवर्ड ने उनके सामने एक ऐसे गांव का विचार रखा जहां पैसा, लालच, आधुनिक शहर और बाहरी अपराधों का कोई असर न हो। एडवर्ड के पिता बहुत अमीर थे। परिवार से मिली दौलत की मदद से एडवर्ड ने यह विशाल जमीन खरीदी और इसे एक निजी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में बदल दिया। इसी बड़े इलाके के बीच एल्डर्स ने अपना गांव बसाया। उन्होंने ऐसा जीवन चुना जो आधुनिक दुनिया से करीब 200 साल पीछे था। सीमा पर काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों को एडवर्ड के परिवार की संपत्ति से पैसे दिए जाते हैं। उन्हें यही बताया गया है कि वे एक सुरक्षित जंगली इलाके की रक्षा कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को पैसे देकर इस जगह के ऊपर से हवाई जहाजों के रास्ते भी बदलवा दिए गए। इस तरह गांव को पूरी तरह बाहरी दुनिया से छिपा कर रखा गया। एल्डर्स खुद आधुनिक दुनिया से आए थे और पूरी सच्चाई जानते थे, लेकिन गांव की नई पीढ़ी यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई थी। इन बच्चों ने न कभी कोई शहर देखा था, न कार, फोन या बिजली जैसी आधुनिक चीजों के बारे में जाना था। उनके लिए गांव के बाहर केवल खतरनाक जंगल और बुरे शहर मौजूद थे। लोगों को गांव के अंदर बनाए रखने के लिए एल्डर्स ने जंगल के जीवों की झूठी कहानी बनाई। वे पोशाकें पहनते, डरावनी आवाजें निकालते और समय समय पर गांव वालों को चेतावनी देते रहते थे। अब आईवी के जीव से सामना करने की बात इस झूठ को और मजबूत कर देती है। गांव वाले मानेंगे कि जीव सच में मौजूद हैं और उन्हीं में से एक ने नोआ को मार दिया। इस तरह एल्डर्स का राज फिलहाल सुरक्षित रह जाता है और गांव का पुराना जीवन जारी रखने का रास्ता खुल जाता है। आखिर में आईवी दवाएं लेकर लूसियस के पास पहुंचती है। वह उसके पास बैठकर कहती है कि वह वापस आ गई है। इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगली बार आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। आप सभी के प्यारे कमेंट्स और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।